अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर वही पुरानी ऊंट किस करवट बैठेगा वाली स्थिति पैदा हो गई है। मिडिल ईस्ट की गर्माहट में डूबे इस तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जैसे शांति की सारी बागडोर उन्हीं के हाथों में हो, लेकिन ईरान ने एक झटके में उनके दावे के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। कतर की राजधानी दोहा में होने वाली कथित वार्ता पर अब संकट के काले बादल इस कदर छा रहे हैं कि कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा पसरा है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के सबसे बड़े शक्ति केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर वही पुरानी ऊंट किस करवट बैठता है वाली स्थिति पैदा हो गई है। मिडिल ईस्ट की गर्माहट में डूबे इस तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया कि जैसे शांति की सारी बागडोर उन्हीं के हाथों में है, लेकिन ईरान ने एक झटके में उनके दावों के गुब्बारे की हवा निकाल दी। कतर की राजधानी दोहा में होने वाली कथित वार्ता पर अब संकट के काले बादल छा रहे हैं कि कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा पसरा है। ट्रंप ने तो बड़ी शान से ऐलान किया था कि तेहरान ने बैठक की भीख मांगी है, लेकिन ईरान के रुख ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का ये बड़बोलापन उसी पर भारी पड़ रहा है। कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई ट्रंप से सीखे, क्योंकि उन्होंने बिना जमीनी हकीकत जाने ये ढिंडोरा पीट दिया है कि मंगलवार को दोहा में ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा तय है। ट्रंप का ये अहंकार भरा अंदाज है कि वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन इस बार ईरान ने उन्हें आईना दिखा दिया है। तेहरान ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कोई गुहार लगाई है। अमेरिका की ये आदत बन गई है, ये सब जान गए हैं कि उसकी एक आदत बन गई है। ट्रंप साहब का एक पैटर्न बन चुका है कि वो अपनी मर्जी का एजेंडा थोपने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार उसका ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। दोहा की इन सुर्खियों ने उस नाजुक शांति समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसके लिए स्विट्जरलैंड में पसीना बहाया गया था। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, उनकी इस घमंड को दर्शाता है जहां वो खुद को विश्व का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन ईरान ने उनके हर शब्द को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होने वाली है। अमेरिका का ये प्रोपेगेंडा अब उसके अपने ही पाले में गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेहरान का रुख किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बैठक होगी और दूसरी तरफ ईरान ने इसे सिरे से नाकार दिया है, मना कर दिया है। वॉशिंगटन में बैठे साहब अपनी कुर्सी की हनक में ये भूल रहे हैं कि ईरान अब वो मुल्क नहीं रहा जिसे वो डरा धमका कर बैठाया जा सके। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर किया गया पोस्ट कि ईरान ने बैठक मांगी है उनकी हताशा का जीता जागता सबूत है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो अमेरिका एक ऐसी नाव पर सवार है जिसका मल्हा दिशाहीन है और तूफान के बीच अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। और इन सबके बीच हैरानी की बात तो ये है कि जब पूरी दुनिया शांति की उम्मीद लगाए बैठी है, तब अमेरिका ने फिर अपनी दादागिरी दिखाते हुए हॉर्मुज जल डमरूबंद यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग लगाने का काम कर दिया है। वहां जहाजों पर हमले और फिर अमेरिका द्वारा ईरान के शहरों पर की गई बमबारी ने घाव को और हरा कर दिया है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मारने वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि एक तरफ वो शांति का राग अलापता है और दूसरी तरफ बम बरसाने से बाज नहीं आता। ट्रंप का ये दोहरा रवैया अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड
कुशनर को दोहा भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिका का ये अति उत्साह बताता है कि वो किसी भी तरह से अपनी साख बचाना चाहता है। कुशनर और विटकॉफ का दोहा जाना ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़े ड्रामे की पटकथा लिख रहे हैं, लेकिन उस कहानी में मुख्य किरदार यानी ईरान की नरादर है। ये शर्मनाक स्थिति है कि एक महाशक्ति को अपनी बैठकों की पुष्टि करने के लिए इधर उधर के दावों का सहारा लेना पड़ रहा है। ईरान ने अपने प्रतिनिधि मंडल के दोहा जाने की बात तो स्वीकार की, लेकिन उसने अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनकी ये यात्रा अपने तकनीकी और आंतरिक मामलों के लिए है, ना कि अमेरिका किसी दम्भ भरी बैठक में शामिल होने के लिए। ईरान का ये तेवर अमेरिका के लिए एक बड़ा सबक है कि हर कोई उसके ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ट्रम्प किसी को बांध नहीं सकते, किसी पे दबाव नहीं बना सकते। ईरान ने दिखा दिया है कि कूटनीति के खेल में सिर्फ धौंस नहीं चलती, बल्कि गरिमा का भी सम्मान करना पड़ता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स को हवाले से छपी खबर की मंगलवार को बैठक हो सकती है किसी अफवाह से कम नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से ऐसी अफवाहें फैला रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ईरान झुक जाए। लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की वाली नीति अपनाते हुए ईरान ने एक ही बयान में अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बुधवार को होने वाली टेक्निकल टीमों की बैठक की उम्मीद भी अब महज एक कल्पना बनकर रह गई है, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर टिकने वाला देश है। ये सारा विवाद उसी 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसके जरिए स्विट्जरलैंड में शांति की जो लौ जलाई गई थी। अमेरिका ने इस समझौते को अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश किया था, लेकिन उसके अपने ही गलत फैसलों ने इस समझौते के आईसीयू में पहुंचा दिया। शांति की उम्मीद तब धूमिल हो गई जब अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी सेना का इस्तेमाल किया। घर का भेदी लंका ढाए के तर्ज पर अमेरिका खुद अपनी ही बनाई गई शांति को पलीता लगा रहा है। ट्रंप के दावों और ईरान के इनकार के बीच ये खींचतान बताती है कि दोनों देशों के बीच खाई और गहरी हो गई। अमेरिका का कहना है कि हमने बातचीत मांगी, ईरान के लिए एक अपमान जैसा है, और तेहरान ने इसे बहुत ही सलीके से जवाब दे दिया है। अब तो स्थिति ये है कि अमेरिका जो भी कहता है दुनिया उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। क्या ट्रंप प्रशासन का इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपनी बैठकों के लिए ईरान के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं? ईरान की प्राथमिकता स्पष्ट है, एमओयू के प्रावधानों का लागू होना। वो फालतू की बयानबाजी और फोटो सेशन वाली बैठकों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसने जो 14 सूत्रीय, जो दोनों देशों ने 14 सूत्रीय का समझौता रखा है, एमओयू रखा है, उसे लागू किया जाए, जो कि अमेरिका, जो कि ट्रंप साहब मानने पर बाज नहीं आ रहे। ट्रंप उसे मान नहीं रहे और लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका के लिए ये समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट कोई उसका निजी जागीर नहीं है जिसे वो जब चाहे अपनी मर्जी से चला ले। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक पुरानी शर्तों का सम्मान नहीं होगा तब तक किसी भी नई बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अमेरिका की हट धर्मियों से और भी अलग थलग कर रही है। कुशनर और विटकॉफ का दोहा पहुंचने का कार्यक्रम अब एक मजाक बनकर रह गया है। सोचिए, एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत होगी और दूसरी तरफ ईरान के प्रवक्ता का स्पष्ट बयान है कि ऐसी कोई मीटिंग तय नहीं है। अमेरिका का ये फ्लेयर बताता है कि उसकी विदेश नीति में कितनी बड़ी विफलता है। ट्रंप का ये दम अब उनके गले की फांस बन चुका है। जो अमेरिका कल तक ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की धमकी दे रहा था, आज खुद बातचीत की भीख मांगता फिर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा दिया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ट्रंप किस आधार पर इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए ईरान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने बहुत ही चतुराई से इस मामले को हैंडल किया है। उसने न सिर्फ ट्रंप के झूठ को पकड़ा है, बल्कि अपनी संप्रभुता का भी लोहा मनवाया है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोहा की ये तथाकथित वार्ता अमेरिका के लिए एक और शर्मिंदगी का कारण बन गई।
अमेरिका ने चाहा था कि वो ईरान को झुकाकर अपनी पीठ थपथपा सके, लेकिन उल्टा उसे ही दुनिया के सामने अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। ईरान का इनकार केवल एक बैठक का इनकार नहीं, बल्कि ये अमेरिका की उस दादागिरी को ना है जो दशकों से मिडिल ईस्ट में चली आ रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका अपनी इस बेइज्जती के बाद भी कोई नया प्रोपेगेंडा चलाएगा, या फिर वो शांति की टेबल पर आने के लिए कोई सम्मानजनक रास्ता तलाशेगा। खैर, ये तो दूसरा ऑप्शन तो मुश्किल ही है। फिलहाल के लिए दोहा का रास्ता फिलहाल बंद नजर आ रहा है। ट्रंप के दावों का गुब्बारा फूट चुका है और शांति की उम्मीदें फिर से उस दौर में पहुंच गई हैं जहां से बातचीत शुरू होना अब बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के दावों को सिरे से खारिज किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका को अपनी मनमर्जी चलाने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका अब उस मुकाम पर है जहां उसकी हर बात का सवाल खड़े हो रहे हैं। कूटनीति की शतरंज में ईरान ने फिलहाल तो शह दे दी। अब देखना यह है कि अमेरिका इसे मात में बदल पाता है या फिर अपनी इसी धौस के कारण पूरी तरह से पिट जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच का यह भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब तक दोनों देश एक दूसरे की शर्तों और सम्मान को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी दोहा वार्ता, चाहे वो कितनी बार भी क्यों ना बुलाई जाए, बेनतीजा ही साबित होगी। फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट का ये समुंदर फिर से अशांत है और कूटनीति के सारे रास्ते अब एक बड़े अंधेरे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की इस कूटनीतिक फ्लॉप शो ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की रणनीति में भारी झोल है। एक तरफ वो शांति के नाम पर डील का ढिंडोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ हॉर्मोज में बारूद बचाते हैं। ये हाथ में माला और बगल में छुरी वाली नीति ईरान का पूरी तरह समझ में आ चुकी है। ईरान को समझ आ चुका है कि ट्रंप का पैटर्न क्या है। अमेरिका का ये सोचना कि वो अपनी शर्तों को ईरान पर थोप देगा, उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब ईरान बदल चुका है। अब अमेरिका के लिए स्थिति धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का वाली हो गई है, क्योंकि ना तो वो शांति स्थापित कर पा रहा है और ना ही अपना दबदबा कायम रख पा रहा है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के हर दावे को हवा में उड़ाया है, वो वॉशिंगटन के गलियारों में बैठे नीति निर्माणकर्ताओं के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान का ये सख्त रुख बताता है कि अब वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा, ना कि ट्रंप के किसी सोशल मीडिया पोस्ट में दबाव। अमेरिका की ये बौखलाहट अब साफ झलक रही है, क्योंकि जब अपनी धौंस काम नहीं आती तो इंसान इसी तरह झूठ और भ्रामक दावों का सहारा लेता है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। आगे का रास्ता और भी पथरीला होने वाला है, क्योंकि ईरान अब कूटनीतिक खेल में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका चाहे कितनी भी बार दोहा या किसी अन्य शहर का नाम ले, जब तक ईरान को सम्मानजनक माहौल नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी कोई बैठक संभव ही नहीं है। अमेरिका की ये नाकामी बताती है कि अब अमेरिका फर्स्ट का नारा मिडिल ईस्ट की रेत में दफन हो चुका है। तेहरान ने दिखा दिया है कि संप्रभुता किसी समझौते से बड़ी नहीं और ईरान इसे किसी कीमत पर नीलाम नहीं होने देगा। ट्रंप प्रशासन के लिए एक कड़ा सबक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़बोलापन काम नहीं आता, बल्कि ठोस नीतियां काम करती हैं। आज ईरान के इनकार ने अमेरिका के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जो खुद को दुनिया का सर्वा मानता था, यानी सर्वोपरि मानता था। दोहा में जो सन्नाटा है वो अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि अब पुरानी दादागिरी का दौर खत्म हो चुका है। अब तो बस यही देखना बाकी है कि क्या ट्रंप अपने इस कूटनीतिक पराभाव से कुछ सीखेंगे या फिर आने वाले दिनों में और भी झूठे दावों के साथ दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चल रहे इस कूटनीतिक ड्रामे के बीच अब इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में भी दरार की खबरें जोर पकड़ रही हैं। देखिए, ट्रंप के लिए कितनी मुश्किल की बात है, किस तरीके से वो चारों तरफ से घिर गए। एक तरफ ईरान अमेरिका है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी रिश्तों में खटास आ रही है। दोनों अलग अलग होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी एक दूसरे के सबसे मजबूत साथी माने जाते थे, अब कूटनीति के नाजुक मोड़ पर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू का अब ये मानना है कि ट्रंप के वादे और उनके शांति प्रस्तावों पर आंख मूंद कर भरोसा करना इजराइल की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है।
नेतन्याहू को यह आभास हो गया है कि ट्रंप की डील्स के चक्कर में इजराइल का अपना सैन्य वजूद खतरे में पड़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बदला हुआ रुख इस बात का संकेत है कि ट्रंप नेतन्याहू की पुरानी दोस्ती अब महज एक दिखावा बनकर रह गई है। जहां ट्रंप पर हाल में अपनी लोकप्रियता चमकाने के लिए शांति समझौते का तगमा हासिल करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू अब किसी भी समझौते को इजराइल के अस्तित्व की कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं। दोनों के बीच पनप रहा यह अविश्वास इस बात का सबूत है कि अब वॉशिंगटन के इशारों पर तेल अवीव चलने को मजबूर नहीं है। यह दरार दिखा रही है कि इजराइल अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की किसी भी गारंटी से ऊपर खुद की सैन्य क्षमता को तरजीह दे रहा है। खैर, आप इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट और इस मुद्दे को और विस्तार से जानिए। अमेरिका ईरान कतर में बातचीत करने वाले हैं ताकि जंग रोकी जा सके। इधर इजराइल भी नहीं मान रहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक बना हुआ है। ट्रंप को इजराइल पर भरोसा नहीं है। ट्रंप को लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह का हिसाब नहीं कर पाएगा और हिजबुल्लाह से लेबनान और सीरिया बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो क्या ट्रंप का भरोसा इजराइल से उठ गया है? पहले दुश्मनी और अब भरोसा खत्म हो जाना। क्या अमेरिका इजराइल की राहें जुदा हो रही हैं? इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है हिजबुल्लाह को लेकर। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ झड़प की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आईडीएफ की, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमला कर देते हैं और इसको आईडीएफ ने ही विजुअल को जारी किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स इस वक्त बूट्स ऑन ग्राउंड कर रही है लेबनान के अंदर, जहां हिजबुल्लाह के साथ लगातार झड़प हो रही है। इजराइल लेबनान पर हमले लगातार जारी रखना चाहता है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह का हिसाब नहीं कर पाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म तो करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह को एक मोहरे की तरह यूज कर रहा है अपनी टेरिटोरी बढ़ाने के लिए। अमेरिका यह बात जानता है और अमेरिका यह भी जानता है कि हिजबुल्लाह पर हमले इजराइल नहीं रोकेगा। इससे ना तो हिजबुल्लाह का खात्मा हो पाएगा और नहीं इजराइल को सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो ट्रंप ने एक मास्टर प्लान पर काम करने का फैसला किया, जिसमें नेतन्याहू को साइड लाइन कर दिया गया, इजराइल को साइड में बिठा दिया गया, लेबनान और सीरिया को लीड रोल दे दिया गया है। ट्रंप कह रहे हैं अगर हिजबुल्लाह को वाकई खत्म करना है तो इजराइल तो नहीं कर पाएगा, सीरिया और लेबनान कर सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने शतरंज के बिसात पर वो चाल चली है जिसने तीनों देशों को चौंका दिया है। अमेरिका लेबनान को भारी भरकम हथियार, रसद, बारूद और पैसे देने जा रहा है। इसके जरिए लेबनान को ट्रंप ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करे और उसके खिलाफ अपनी आर्मी मजबूत करे, कि ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह एक दिन लेबनान पर कंट्रोल कर ले। उधर सीरिया को भी हिजबुल्लाह के खात्मे का ऑफर दिया गया है। अब ग्राफिक से समझते हैं कि आखिर प्लान क्या है ट्रंप का मिडिल ईस्ट में शांति का प्लान। इजराइल पर पहली बार खुली नाराजगी जाहिर की है। हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर लेबनान पर समझौता जो है वो किया जा रहा है। समझौते के तहत लेबनान को भारी भरकम हथियार देने की बात है। लेबनान मिलिट्री को मजबूत करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। लेबनान को हिजबुल्लाह के खिलाफ प्लानिंग करने को कहा गया है। हिजबुल्लाह को साफ करने का क्लियर ऑर्डर है लेबनान और सीरिया को। इसके एवज में अमेरिका बहुत बड़ी रकम सीरिया और लेबनान को देने जा रहा है वहां की आर्मी के लिए। लेकिन इसमें एक और किरदार है जिसके बारे में आपको भूलना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा किरदार है ईरान। और हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है? ईरान का। तो लेबनान और सीरिया मजबूत होंगे तो झटका किसको लगेगा? ईरान को। यानी ईरान से जंग तो नहीं लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान की घेरेबंदी अभी भी जारी है। अमेरिका सीरिया के जरिए लेबनान के हिजबुल्लाह गुट से निपटने की तैयारी कर रहा है। यानी आप हिजबुल्लाह ईरान भी आप इसे कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दी जा सकती है। हालांकि सीरिया ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना लेबनान में एंट्री नहीं करेगी। बीते दिनों एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा तबाही मचा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इमारतें गिराए बिना कुछ नहीं कर सकते। अब यह जिम्मेदारी सीरिया को सौंपने के बारे में सोच रहा हूं। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि उनका मतलब सीरिया की सैन्य कार्रवाई से था या फिर राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका से।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस पूरे मुद्दे को इतने सटीक तरीके से समझाने के लिए। नेतन्याहू की इस अविश्वास की जड़ें ट्रंप के उन बयानों में छिपी है जिसमें वो बिना जमीनी हकीकत जाने समझौते का ऐलान कर देते हैं। इजरायली खुफिया और रक्षा प्रतिष्ठानों को लगता है कि ट्रंप का ये रवैया हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को और अधिक समय दे रहा है। नेतन्याहू अब कूटनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय अपने सैन्य रुख पर अड़ेंगे, चाहे इसका परिणाम अमेरिका से उनकी दूरी ही क्यों ना हो। ये तनातनी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ट्रंप की दोहा वाली वार्ता नीति ने न केवल ईरान को मौका दिया बल्कि इजराइल के साथ उनके रिश्ते की नींव को भी हिलाकर रख दिया है। आने वाले समय में ये साफ होता जा रहा है कि इजराइल अब अपनी रक्षा नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र रखना चाहता है। अमेरिका जो कभी इन देशों के बीच एकमात्र मध्यस्थर था, आज अपनी ही बनाई हुई कूटनीति में भूल भुलैया में फंसता जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये आघोषित जंग आने वाले दिनों में मध्य पूर्व के पूरे समीकरण को बदल सकती है। अगर अमेरिका इसी तरह दबाव बनाने की कोशिश करता रहा तो इजराइल के साथ उसके रिश्ते सदाबहार साथी के बजाय सुविधाजनक दुश्मनों जैसे हो जाएंगे। ये स्पष्ट है कि ट्रंप के दावों का गुब्बारा फूटने के बाद अब इजराइल का धैर्य भी पूरी तरीके से जवाब दे चुका है। यानी दो मोर्चों पर ट्रंप फंसे हुए हैं, एक तरफ ईरान अमेरिका, एक तरफ अमेरिका इजराइल। अब क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।